स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? यस, चलो लेट्स स्टार्ट। Okay. So we are talking about two types of signal. The signals are known as energy signal and power signals. Energy and power signals. So in last class हमने एक क्वेश्चन लिया था और मैंने बोला था कि व्हाट इज एनर्जी और पावर ऑफ एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल। क्वेश्चन था कुछ ऐसा। Okay, so this is -5. This is -4. This is 4. This is 5. And this is 1. And we want the power of, let's say this is x of t. So we want power of xt and power in dxt divided by dt. huh? So what is power? Power is a squared area. What I can say, the energy, it's an energy signal. So what I should say, the energy is a minus infinite to infinite x of t whole square into dt. सो इसको ट्राई किया आप लोगों ने? क्या आंसर आया? एक बार ट्राई करें फिर से, बताएं मुझे आंसर क्या है इसका।
ओके, ट्राई किया था इसको, नहीं किया था। एनीवेज जरा देखिए इसको, है ना, वी विल नॉट गो बाय फॉर्मूला, लेट्स यूज सम, है ना। अदरवाइज हाउ टू सॉल्व दिस, कि द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन y2 minus y1. The equation of this line can be represented as y equal to mx plus c. So xt is equivalent to y2 minus y1, 1 minus 0 divided by x2 minus x1 into t plus c. So y equal to t plus c. And what is condition? When t equal to minus 5, xt equal to 0. So you can say the value of c equal to minus 1. When t is equivalent to minus 5, xt equal to 0. This is c. तो c का वैल्यू कितना आया 5. तो इट इज t प्लस 5, ये इस लाइन का इक्वेशन है. दिस इज t प्लस 5 और ये कितना हुआ माइनस t प्लस 5. दिस आर द इक्वेशंस, है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये जो दोनों. और स्क्वायर करेंगे तो कितने एरियाज निकालने पड़ेंगे. यू कैन से टू calculate energy of this signal, to calculate energy of the signal, the idea is minus 5 to minus 4, it's a t plus 5 whole square plus minus 4 to plus 4, it's a 1 square into dt plus 4 to 5, it's a minus t plus 5 होल स्क्वायर इंटू dt. या ऐसा भी कर सकते हैं कि दिस एरिया में भी 2 टाइम्स, बिकॉज दिस 2 एरियाज आर सेम. अगर ये दोनों एरिया सेम है तो आधे का एरिया करके 2 गुना कर दो. लेकिन उससे शायद बेहतर अप्रोच ये हो सकती है. लेट्स सी. शायद आप देख के आंसर बता देंगे. दिस इज -4, this is -5, this is +4, this is 5. So I can say this is -5, -4, 4 and 5. Can I say the area of this ये t है, t का एरिया कैसा बनेगा. इट्स अ t स्क्वायर काइंड ऑफ कर्व. सो आई कैन से दिस विल बी t square kind of curve. So this is t square kind of parabolic curve. Then what is square of 1? It's a 1. Then this is also t square kind of curve and this is 0, है ना. ये किस क्या निकाल लिया मैंने, x square of t निकाल लिया. अब आप जानते हैं what is area of this parabolic curve. It is 1/3 width into height. So 1/3 width into height is the area of parabola. So 1/3 width कितना है -5 -4 to -5, width कितना हुआ 1 और height भी कितना हुआ 1 plus this area is what 8 into 1 plus this area 1/3 width is 1, height is 1. So you can say
It's a 1/3, 1/3, 2/3 plus 8. So 26/3 is correct. 26/3, अब आप ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लीजिए. This integration will also gives you 26/3. तो जब भी है ना, यू कैन यूज दिस, जो हमें पता है वो तो हम यूज कर ही सकते हैं ना, द एरिया ऑफ पैराबोला. इज इट क्लियर? ये तो क्वेश्चन आ गया. क्या ये आपको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बोले, बताएं बताएं, जल्दी बताएं. कोई परेशानी? नो. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि, है ना, और यही पावर कितना होगा अगर आपसे ये पूछा जाता कि व्हाट इज आरएमएस, तो ये आरएमएस पावर का भी वैल्यू है. एक बात ध्यान रखो, आरएमएस पावर ऑफ एक्सटी इज ऑल्सो गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. Now we are interested in d by dt of xt. So can I say I am interested in, let's say, d by dt, and that's very simple. You will get d by dt of xt means d by dt of xt means you are having this type of arrangement. This is continuous function. So what I can say, 4 5, this is -4, this is -5. इसका डेरिवेटिव ये लेंगे तो यही आएगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज वेरी मच कंटिन्यूअस. किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करता, है ना. ये यहां भी कंटिन्यूअस है. किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड लिमिट. तो डायरेक्ट ही कर दें, आप इसका स्लोप लिख दें, तो इसका स्लोप है 1, दिस इज स्लोप, और इसका स्लोप है कितना, -1, और इसका स्लोप कितना है, 0. तो हमने तीनों का स्लोप ड्रॉ कर दिया. तो देखो कैसा बना. और मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये आई कैन से दिस इज स्क्वायर्ड एरिया. स्क्वायर भी मैंने एक साथ कर दिया, कि अदरवाइज एक का स्लोप पॉजिटिव एक का नेगेटिव होता तो क्या आता, आई कैन से ये +1 होता और ये -1 होता. तो -1 का भी स्क्वायर किया तो कितना आया, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया d by dt ऑफ xt होल स्क्वायर. Now, what is energy of this signal? I can say energy of this signal is equivalent to minus infinity to infinity d by dt of xt whole square into dt. And what is area of this? तो इसका एरिया कितना होगा, 1. इसका एरिया भी कितना, 1. सो एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू 2. बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस एक्सप्रेशन में? बताएं एक बार. चलो आगे देखते हैं हम, और थोड़े से हम थोड़ा पावर की बात करते हैं. हम एनर्जी की तो बहुत बात कर चुके हैं. एनर्जी इज जस्ट एरिया अंडर द कर्व. उसमें क्या है ना, कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है पूछने का, बट यस देर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इन पावर जो कि आपको डायरेक्ट भी याद हो जाने चाहिए ना. कोई परेशानी नहीं है अगर वो आपको डायरेक्ट ही याद हो तो. ओके, नाउ आई हैव दिस. लेट्स से अ फंक्शन इज गिवन बाय दिस, है ना, एंड
Okay, what I can say, let's say दिस इज वन फंक्शन। ये सारे हैं जो आपके बहुत यूजफुल हैं और ये आपको याद होने चाहिए, है ना। तो ये याद अभी हो जाएंगे और नहीं होंगे तो भी आपको इनको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। पावर की बात, इसके लिए एनर्जी की तो बात करेंगे नहीं, बिकॉज एनर्जी विल बी इंफिनिटी एंड दिस गोइंग अप टू इंफिनिटी, दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, लेट्स से दिस इज ए, then this is 0, this is t, this is 2t, then we can say we are having this is minus t and this is also going up to infinity. What I want, let's say this is xt, so I want power in xt, xt में power कितना होगा उसकी requirement है, and what is idea, the power of signal is given by 1 by t for t approaching to infinity from minus t by 2 to t by 2 और 0 to t, एक पीरियड के लिए इंटीग्रेट करना है, x of t होल स्क्वायर इंटू डी टी, है ना। एक ये कैलकुलेट करना है, जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग होंगे उनको याद भी होगा ये, बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल, आरएमएस पावर ही है ये, जो भी है ध्यान रखें इस बात का। देन आप कैलकुलेट करते जाओ, मैं बनाते जाता हूँ वेवफॉर्म, यू जस्ट कैलकुलेट, है ना। ये कोई सिग्नल है, दिस इज 0, दिस इज t by 2, दिस इज t, है ना। सेम ही मान लो एम्पलीट्यूड, लेट से दिस इज a एंड दिस इज माइनस a, बताओ दोनों का पावर कितना होगा, व्हाट इज पावर ऑफ दिस टू सिग्नल्स, बताएं जल्दी, पावर ऑफ दिस टू सिग्नल्स। बताएं जल्दी आंसर कितना होगा, व्हाट विल बी द आंसर।
कितना आंसर आया बताएं, जल्दी बताएं, इतना टाइम नहीं है भाई। आंसर कितना है, आंसर बताएं जल्दी। आपको याद है वो आंसर बताओ, जो आपको याद है वो आंसर कितना है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? एम आई ऑडियोबल? यस। हाँ, व्हाट इज आंसर? अच्छा देखो कैसे करेंगे। Just go to the mathematics of first question. What first question is saying? First question is saying we are interested in squared area of this function, है ना? इक्वेशन निकाल के तो आप कर ही सकते हैं, that's not a problem at all. इक्वेशन से भी बताता हूं मैं एक बार। Can I say x of t is a by t, the slope is a by t, tan theta is slope, so y is a and x is t. Let's say this is t by 2, तो ये कितना हो गया? 2a by t into t, है ना? इसका एरिया इतना ही होगा। और आप एक बात ध्यान रखिए कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया भी होगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 2 गुना कर देता हूं। तो व्हाट आई एम सेइंग कि पावर ऑफ द सिग्नल इज गिवन बाय, पावर ऑफ द सिग्नल इज गिवन बाय, पावर ऑफ द सिग्नल xt इज गिवन बाय 1 by t into 2, है ना? From 0 to t by 2, what is xt in this duration? It's a 2a by t into t whole square into dt.
So P of xt can be written as the power in xt, because this is periodic signal, we can only talk about power. So this is T by 2 into 4a square divided by T square into T cube by 3, limit from 0 to T by 2. So what we can say? We can say the power of xt is 2 by T into 4a square divided by T square into T cube by 3. T cube and T cube cancel. Okay, and this will be T cube किया तो ये कितना आ जाएगा 1 by 8. So 1 by 8 and 1 by 8 is cancelled. So what is power of xt? The power of xt is a square by 3. और ये कौन सा पावर है? दिस इज आरएमएस पावर. और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू निकालो, तो कितना निकालोगे? ए बाय अंडर रूट ऑफ 3. लेकिन मैं बोल रहा हूं कि डोंट डू दिस, है ना, जस्ट कैलकुलेट द स्क्वायर्ड एरिया. ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको. how we will calculate this? What is the squared area of this? This will be ऐसा कोई कर्व बनेगा, है ना, टी स्क्वायर काइंड ऑफ कर्व. एंड व्हाट इज एरिया ऑफ दिस कर्व? 1 by 3 b. व्हाट इज b? इज t into h. स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर कितना हो गया? a स्क्वायर. ये स्क्वायर्ड एरिया हो गया फॉर वन टाइम पीरियड एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड. t एंड t कैंसल. व्हाट इज आंसर? इट्स 1 by 3, है ना. तो ये दिस कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. तो कितना होगा आरएमएस वैल्यू या पावर कितना होगा? ए स्क्वायर बाय 3. ये कुछ ऐसे वर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं ना, डायरेक्ट यूज करेंगे हम. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ या ना बोल दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर. कोई डाउट है इसमें? नो. चलो आगे देखते हैं. एंड द सेम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, है ना. अगले क्वेश्चन के लिए भी क्या फर्क पड़ता है? ये इसको आपने स्क्वायर किया तो कैसा बन जाएगा? यू विल से इफ यू आर स्क्वायरिंग दिस, ये ऐसा बन जाएगा. स्क्वायर किया तो कैसा? ये ऐसा कोई कर्व बन जाएगा. एरिया इसका दोनों का पता है आपको, कितना हो जाएगा? इट्स 1 by 3 b. व्हाट इज b? इट्स t by 2 इंटू एच ए स्क्वायर. इस एरिया को अगर आप दो गुना कर देंगे और t से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू, है ना. सो t by 2 कैंसल, t कैंसल. व्हाट इज पावर ऑफ दिस सिग्नल? ए स्क्वायर बाय 3. तो इसका भी ए स्क्वायर बाय 3 होगा, इसका भी ए स्क्वायर बाय 3 होगा. आई थिंक वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस. कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? एनी कंफ्यूजन इन कैलकुलेटिंग स्क्वायर, स्क्वायर्ड एरिया? तो फॉर्मूला से नहीं जाना है, क्यों जाएंगे फॉर्मूला से, है ना. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं. थोड़ा और आगे देखते हैं. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, है ना. अब आप ध्यान रखें, अगर आपको आरएमएस वैल्यू पूछा जाए ना सिग्नल का, वोल्टेज या करंट की यूनिट में, तो आप ध्यान रखें आरएमएस वैल्यू इज इक्वलेंट टू, आपसे इफ दे आस्क अबाउट वी आरएमएस और आई आरएमएस, इट इज अंडर रूट ऑफ पावर ऑफ सिग्नल, है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस भी पावर की हम बात कर रहे हैं वो आरएमएस पावर ही है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. एक सिग्नल है मेरे पास, वो कुछ ऐसा है.
this is t, and signal looks like this. Zero t, 2t, 3t। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई सिग्नल केवल आपको पॉजिटिव साइड में बोल दिया और बोला कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, तो आप बोलेंगे ना तो ये एनर्जी है ना पावर है। क्यों? क्योंकि पावर होने के लिए फंक्शन का पीरियोडिक होना जरूरी है, ये कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। सो देर इज दिस इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर। इसको फंक्शन को कितनी तरफ बनाना पड़ेगा? आई हैव टू ड्रॉ दोनों तरफ। minus t minus 2t and this is going up to infinity. What is power of this signal? बड़ा आसान, just by looking at the waveform you can write the power. ये टी स्क्वायर वाले में प्रॉब्लम होती थी ना, तब तो सॉल्व हो गई वो। दिस इज 1/3, d is t, h is what? a square divided by what? Divided by what? t। कैंसल, इट्स a square by 3। ये इसका आंसर है ना? द पावर ऑफ दिस सिग्नल, पावर ऑफ एक्स टी। सपोज कोई सिग्नल ऐसा है आपके पास, लेट से द सिग्नल इज दिस, signal looks like this। ऐसा कोई सिग्नल है, लेट से दिस इज ए। व्हाट विल बी द पावर ऑफ दिस सिग्नल? दिस इज 0, दिस इज t/2 एंड दिस इज t। कितना लिखेंगे? 1/3, b is t/2, h is a square divided by total time period t। t cancel, what is power of this signal? a square by 6। तो बड़ी आसानी से आप, है ना, इन क्वेश्चन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंटीग्रल नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? नो, इट्स क्लियर। चलो आगे देखते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज विद पीरियोडिसिटी, है ना? पीरियोडिसिटी के साथ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। मैंने आपको ऐसा बोला कि लेट से आई हैव सिग्नल लाइक दिस। एक मेरे पास सिग्नल है, आप मुझे प्रूव करके बताना है ना कि इस सिग्नल में क्या इफेक्ट आएगा। सपोज द सिग्नल लुक्स लाइक दिस। ये एक सिग्नल है मेरे पास xt। ओके, दिस इज xt। This is 0, this is t, this is 2t, this is minus t, this is minus 2t, and this is going up to infinity, है ना? What I am saying, let's talk about this।
let's talk about this. The power of xt is, let's say, t. Then what will be the power of x2t? Then power of x t by 2. Then power of x t plus 1. पावर ऑफ एक्स टी माइनस टू, है ना, रैंडम कुछ नंबर लिख रहा हूं मैं. एंड थर्ड पावर ऑफ टू, सॉरी, पावर ऑफ लेट्स से एक्स ऑफ टू टी प्लस वन. जरा करें कैलकुलेट. हमने क्या देखा था कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ द सिग्नल, तो शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता. देयर इज इफेक्ट ऑफ स्केलिंग. अगर एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑफ ए सिग्नल इज शिफ्टिंग एंड स्केलिंग. तो किसका इफेक्ट होता है? शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, स्केलिंग का इफेक्ट होता है. और एनर्जी इज द न्यू एनर्जी विल बी एनर्जी डिवाइडेड बाय स्केलिंग फैक्टर, है ना. एनर्जी डिवाइडेड बाय स्केलिंग फैक्टर हो जाता है. नाउ व्हाट आई वांट टू से, नाउ आई वांट टू से व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दिस 1 2 3, है ना. तीन चार कुछ सिग्नल्स लिखे हैं, इनकी एनर्जी कितनी होगी, है ना. तो इस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से देखें. मैं बताता हूं आपको कि सपोज मैंने ड्रॉ किया, इस सिग्नल का मुझे पावर की रिक्वायरमेंट थी, तो इस सिग्नल का मैंने पावर निकाल लिया. द पावर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू 1/3 b is t, h is a square. ये मैंने लेट से आई हैव टेकन दिस एज a, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय t. t and t कैंसल. व्हाट इज पावर ऑफ दिस सिग्नल? a स्क्वायर बाय 2. अब आपने क्या बोला कि लेट से मैंने कर दिया इसका x ऑफ 2t. x ऑफ 2t मींस आई हैव कंप्रेस्ड द सिग्नल. तो मैं ड्रॉ कर देता हूं लेट से x ऑफ 2t. चलो कर देते हैं ड्रॉ. 2t मींस व्हाट? जो t है वो t by 2 हो जाएगा. तो फंक्शन नया कुछ ऐसा बनेगा. दिस इज 0 to t by 2. दिस इज 2t. कितना बन जाएगा t? जो माइनस t था वो कितना हो जाएगा? माइनस t by 2. ये कितना हो जाएगा? माइनस t, है ना. नाउ व्हाट आई वांट टू से कि अब मेरे अब दिस इज व्हाट, दिस इज x ऑफ 2t. ये x ऑफ 2t है. 2t मतलब स्केल्ड वर्जन, कंप्रेस्ड वर्जन. अब मुझे बताओ कि इसका एरिया निकाल लेता हूं मैं. चलो निकाल लेते हैं. तो दिस इज 1/3. व्हाट इज बेस इनटू हाइट? हाइट स्क्वायर्ड एरिया की हो जाएगी a स्क्वायर. एंड व्हाट इज बेस? बेस इज t by 2 एंड डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ दिस फंक्शन. और इस फंक्शन का टोटल टाइम पीरियड पहले t था, अब कितना हो गया? t by 2. So can you say this t by 2 is cancelled? So what is answer? Answer is a square by 3, है ना. Very important point. There is no effect of scaling in power. आप समझ रहे हैं ना कि अगर मैंने इसको स्केल किया है तो इसका एरिया अगर कंप्रेस हुआ है तो टाइम पीरियड भी कंप्रेस हो गया था, और वो फैक्टर सेम अपीयर होता है. सो आई कैन से इफ पावर ऑफ xt हैज पावर p, अगर कोई सिग्नल है xt और xt का पावर अगर मेरे पास है p, तो व्हाट आई कैन से x ऑफ at का पावर भी कितना होगा? दिस पावर इज ऑल्सो p, है ना. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो अब आप समझ गए कि मैं x ऑफ 2t कर दूं, मैं x ऑफ 2t कर दूं या x ऑफ t by 2 कर दूं, है ना. t by 2 के केस में हो जाएगा, डबल हो जाएगा. डबल हो जाएगा तो भी पावर पे स्केलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा. दूसरा, क्या शिफ्टिंग करने से कुछ चेंज होगा क्या? शिफ्टिंग करने से कुछ चेंज हो गया क्या? लेट्स सी. मैंने t+1 से शिफ्ट कर दिया फंक्शन को, तो क्या बनेगा फंक्शन, है ना. पावर का वैसे भी आपको ये तो पता ही हो जाना है. बाय इंट्यूशन यू कैन नो दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑन पावर. ये मेरे पास एक सिग्नल है सपोज, ठीक है. एंड व्हाट इज नाउ सिग्नल? 0 से t था, 0 से t था, और आपने कितना कर दिया? t-1 कर दिया.
या t+2 कर दिया सपोज, तो मैं क्या करता हूं, हर एक में टू ऐड कर देता हूं। तो मैं जीरो से, जो जीरो पे था वो फंक्शन कहां बनने लगेगा, जो जीरो पे है वो फंक्शन एक पीरियड के लिए फंक्शन बनाता हूं, वो टू पे बनने लगेगा, और जो टी पे मिल रहा था वो कहां मिलने लगेगा, t+2 पे मिलने लगेगा। एंड दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन। नाउ आई वांट स्क्वायर्ड एरिया ऑफ दिस फंक्शन, तो स्क्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 बी। व्हाट इज विड्थ ऑफ दिस, t+2 - 2। t+2 - 2 किया तो इसकी विड्थ हमेशा कितनी रहने वाली है, t। तो विड्थ इज t, height is a square, and this is divided by t, t and t cancel, so what is a square by 3 is answer for this question। तो मैं क्या बोलूं आपको कि there is no effect of scaling and shifting, no effect of scaling and shifting on पावर ऑफ ए सिग्नल, जबकि एनर्जी पे स्केलिंग का इफेक्ट होता है, शिफ्टिंग का इफेक्ट नहीं होता है। तो आप इस सिग्नल को भी ले लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी स्केलिंग कोई सी भी शिफ्टिंग कर दो, अगर xt का पावर p है तो इसका पावर भी p होगा, दिस इज ऑल्सो p, दिस इज ऑल्सो p, दिस इज ऑल्सो p एंड दिस इज ऑल्सो p। कोई दिक्कत? ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ या ना बोलते हैं एक बार, क्लियर है। चल आगे देखते हैं। आई हैव सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। ये आपको विजिबल है जो मैंने, ओके ओके, आई हैव टू सिलेक्ट इट आई थिंक। ये अभी मैंने पीपीटी बताई थी, आपको दिखी थी कि नहीं दिखी थी? ओके, दिस आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। दिस आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बार कोई अनम्यूट करके बोल दो, ये दिख रहा है क्या आपको, सो दैट हम आगे बढ़ पाए, हाँ या ना? Yes, sir. Okay, fine. Try this question, है ना। This is so. Let's solve some previous year problems on this power and all. The RMS value of the periodic waveform ET is shown in figure. बताएं इसका आंसर कितना होगा, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, है ना। Go for this. देखिए जरा, व्हाट इज ऑप्शन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो हमको क्या पता है, वी नो द रिलेशनशिप,
We know the relationship. What is the relationship? That RMS value is equivalent to अंडर रूट ऑफ पावर. चलो इसका पावर कितना आया? द पावर ऑफ दिस सिग्नल इज 1/3 b is t/2 into h. H is what? A square. Plus what is power of this signal? माइनस ए का स्क्वायर्ड एरिया निकाला तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू t/2. इतना ही होता है. बेस इंटू हाइट इज द एरिया, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट, और क्या डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? इसको t से डिवाइड करना पड़ेगा. चलो क्या कैंसल? दिस t कैंसल, दिस t कैंसल, तो आंसर इज व्हाट? a square by 6 प्लस a square by 2, है ना? तो कितना हो जाएगा? 3a square by 6, 4a square डिवाइडेड बाय 6. ये आया कितना? पावर. तो ये हो जाएगा 2/3 a स्क्वायर इज इक्वलेंट टू पावर. आरएमएस वैल्यू निकालना है आपको, तो कितना निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू इज इक्वलेंट टू अंडर रूट ऑफ पावर. सो अंडर रूट ऑफ पावर इज व्हाट? 2/3 into a. So this is the correct answer for the given question. कोई दिक्कत? यहाँ तो मुझे दिखेगा भी नहीं, आप बोल दो एक बार यस और नो. समझ में आ गया? हम अगला क्वेश्चन लेते हैं. सर एक बार आप समराइज करिए ना, मेरे को डाउट आ रहा है कि कब आरएमएस लेना है, कब रूट में लेना है, कब नहीं लेना है, कि वो थोड़ा डाउट आ रहा है मेरे को सर. मतलब किस टाइप से? एक बार फिर से बोलो. सर मतलब जैसे अभी मैंने पीछे किया था ना, तो मेरे को लग रहा था जो अपन पावर निकाल रहे हैं ना, वो आरएमएस पावर ही निकाल रहे हैं, बट हाँ तो अभी मैं आरएमएस पावर को रूट में लिया तो वो समझ नहीं रहा मेरे को सर. नहीं 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 नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आरएमएस वैल्यू ऑफ व्हाट. देखो व्हाट आई एम सेइंग, वेट. दिस इज वो मैंने ना लिखा नहीं इसलिए कंफ्यूजन हो गया. दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. मैंने लिखा भी था पहले कि ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और क्या होगी? करंट. करंट होगी. यस सर. हाँ, क्योंकि P इक्वल टू कितना होता है? वी स्क्वायर, और आर को नॉर्मलाइज कर दिया 1 से, तो P का वैल्यू वी स्क्वायर होगा या आई स्क्वायर होगा? करेक्ट. यस सर. तो ये वी आरएमएस का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ P होगा. इन दैट सेंस आई एम राइटिंग. ओके सर, ओके, अंडरस्टूड नाउ. ओके, लेट्स ट्राई द अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज द आरएमएस? ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं गेट में. व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव वोल्टेज वेवफॉर्म? आई थिंक इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था. व्हाट इज आंसर? 100 सर. 100. ओके, है ना? कैसे निकालेंगे? वी कैन से व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल? इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना होगा? 0 से पाई अज्यूम कर लें क्या? देखो
ये इतना, तो इस पॉइंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। करें एक बार ट्राई, सारे लोग करें, गुड क्वेश्चन। हाँ जी, कितना, 100। पता है इसको, व्हाट आई कैन से, व्हाट इज स्क्वायर्ड एरिया ऑफ दिस, इट्स 10 रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय हाइट इनटू विड्थ। विड्थ इसका स्क्वायर्ड एरिया निकालना है ना, तो विड्थ इज व्हाट, पाई बाय 3 प्लस, नेक्स्ट वी आर हैविंग -100, सो -100 का स्क्वायर भी 10 रेस्ट टू द पावर 4 एंड दिस इज 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 इज पाई बाय 3 प्लस the squared area of this, pi minus 2 pi by 3 is, it is 10 raised to the power 4 into pi by 3, I think, whole divided by pi. So pi by 3 plus pi by 3 plus pi by 3 is pi. So you can say 10 raised to the power 4 pi divided by pi. ये क्या आया मेरे पास, आरएमएस पावर, और आरएमएस वैल्यू निकालना है तो क्या कर दिया जाए, वी आरएमएस या आई आरएमएस, जो भी उसने पूछा है, दैट इज 10 रेस्ट टू द पावर 2। सो 100 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, 100 इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, गो फॉर दिस क्वेश्चन। द सिग्नल एनर्जी ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ये कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दिया है तो इसकी एनर्जी पूछी है।
So what ऑप्शन I डी can फाइव say, बाई थ्री। कितना? 5/3। 5/3. ओके, ओके, 5/3. Fine. 5/3 is correct answer. 5/3. ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो आप देखिए जरा कि ये किसके बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो कैन आई से नॉन पीरियोडिक आ रहा है सर, एनर्जी सिग्नल है। द कंटिन्यूस सिग्नल, the energy of the signal. Okay, this is non-periodic signal. The mean square value of the given periodic signal xt. आपने कौन सा क्वेश्चन किया, फर्स्ट वाला या सेकंड किया? सेकंड वाला। नो, सेकंड वाला इज फाइन, फर्स्ट वाला भी ओके। ट्राई करना है ना, पीरियोडिक है ना फर्स्ट वाला। तो the period of this signal is what? 3.7 minus 0.3 is 4. Total period is 4 and energy of this signal कितना हुआ? 16. स्क्वायर एरिया इज 16 और ये 1, 16 into 1, और ये कितना हुआ? 2.7 minus 0.7 is 2 into 4, तो ये इसका एरिया कितना? 0। सो ये कितना हुआ? 20, 16 plus 8, 24 divided by 4, 24 divided by 4 is equivalent to what? 6. So 6 is correct answer for this. Yes or no? 6 what is the power of this signal? समझ में आया क्या? यस सर। ओके, है ना। नीचे वाला अभी करते हैं क्योंकि मैंने RT-1 UT-1 बताया नहीं है, इसलिए आई एम नॉट डूइंग दिस। ओके, गो फॉर दिस।
पावर 2। 2 है ना, x ऑफ t माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 का पावर कितना होगा 2। ओके, बाकी लोग भी निकाले आंसर। पावर इज इक्वल टू 2। कैसे करेंगे? नाउ वी आर परफॉर्मिंग टू ऑपरेशंस ऑन दिस। इस पे हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? टू ऑपरेशंस। स्केलिंग भी है, शिफ्टिंग भी है, लेकिन हमें कोई नहीं फर्क पड़ता बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्केलिंग एंड शिफ्टिंग बिकॉज दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो कितना हो जाएगा? दिस इज 1/3 b। व्हाट इज b? इट्स 9 into h। h is what? h is 1/3 b into h। h is 2। 1/3 b। okay, this is b is, wait 1 minute, 1/3 b is 9 into h। h का वैल्यू कितना है? 1। और इसका 2 गुना कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर्ड एरिया तो दोनों का सेम होगा ना, चाहे वो ये हो या चाहे ये हो। स्क्वायर्ड एरिया तो दोनों का सेम है। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। तो टोटल टाइम पीरियड कितना है? -1 to 2, इट्स 3। सो 9/9 इज कैंसल, आंसर इज 2। है ना? दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन। ये कितने मार्क में पूछा है? 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा है, इतनी आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर xt का पावर है ना, व्हाट आई कैन से, इफ xt हैज पावर e, then x of 2t plus 1 or 2t plus a is also having power e, sorry, power 2 वॉट है, तो ये भी कितना होगा? 2 वॉट। स्केलिंग और शिफ्टिंग का इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट इज दिस, व्हाट इज पावर ऑफ दिस सिग्नल? अरे इसका आरएमएस पावर कितना होता है? इट्स 64 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज आरएमएस पावर ऑफ दिस? 16 डिवाइडेड बाय 2, है ना? 64 स्क्वायर नहीं, 64। तो 64 70 80, 80 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज आंसर? 40। ध्यान रखें आप, a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, व्हाट इज आरएमएस पावर? इट्स a स्क्वायर बाय 2, है ना? हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो व्हाट इज आंसर फॉर दिस? 40 इज करेक्ट आंसर। ओके, वेयर t इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा बताएं भैया, t, where t is in second, it's a fundamental time period of the in second। देखो बड़ा आसान है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू व्हाट? पाई। ओमेगा 2 इक्वल टू व्हाट? 2 पाई/3। ओमेगा 3 इज इक्वल टू व्हाट? पाई/2। इसमें ऐसा कोई नंबर है जहां पाई या 2 पाई एक में आता है, एक में नहीं आता है? सारे में पाई आता है, पाई आता है। तो जस्ट कैलकुलेट एचसीएफ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? एचसीएफ ऑफ पाई, 2 पाई/3 एंड पाई/2। तो नीचे वाले का निकाल लो आप एचसीएफ, न्यूमरेटर का एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया? पाई। नीचे वाले का टाइम डिनोमिनेटर का पीरियड निकाल, 12। है ना? पाई/6। तो ओमेगा का वैल्यू आया कितना? पाई/6। एंड 2 पाई/t इज इक्वल टू पाई/6। पाई एंड पाई कैंसिल, सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल? 12 सेकेंड। कोई दिक्कत है ना? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलो अगला करो, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस सिग्नल?
25/6. 25/6. ओके, है ना. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल? कितना हुआ इसका टाइम पीरियड? 6. 6. वेरी गुड. है ना. हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस? एक तो पीपीटी पे कर्सर पता नहीं चलता कहाँ है. ओके, ये यू कैन से दिस इज द टाइम पीरियड. वो टाइम जब ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा. तो देखिए आप, इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इसके बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है. सो दिस इज 1/6 इंटू स्क्वायर्ड एरिया. तो कर लें इसका स्क्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? 0 से 1, स्क्वायर्ड एरिया इज व्हाट? 4 प्लस, ना 4 इंटू 1 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16. चलो आगे बढ़ाएं इसको. 2 2 3 1 1 -1 का स्क्वायर कितना? 1. फिर ये कितना? 0. फिर 5 2 6 1, ये कितना हो गया? 4. तो व्हाट इज आंसर? 20/6. तो इसका पावर अगर 20/6 है तो स्केलिंग और इसका कोई इफेक्ट होता है क्या? नो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्केलिंग एंड शिफ्टिंग. सो आंसर इज 25/6. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अभी ट्राई किए. फिर मैं आ जाता हूं वन नोट पे. वन नोट विजिबल है आपको? ये नहीं विजिबल हुआ है ना, कर देता हूं इसको. ओके, तो द क्वेश्चन रिलेटेड टू एनर्जी और पावर ऑफ ए सिग्नल इज क्लियर नाउ. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिग्नल. है ना. व्हाट इज नेक्स्ट? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of a signal. Suppose we want to represent any signal x of t in terms of this parameters: rt, u of t, है ना, एंड लॉट ऑफ अदर फंक्शंस. है ना. इनकी टर्म्स में हम किसी सिग्नल को बताना चाहते हैं. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है कुछ ऐसा. दिस इज द फंक्शन. This is x of t. This is t. And let's take one, two, one and two. Suppose I want to write this function in form of RT and UT. वेवफॉर्म सिंथेसिस के नाम से आपने हो सकता है ये टॉपिक पढ़ा हो. सो कैन आई से द फर्स्ट लाइन इज व्हाट? इट्स अ रैंप फंक्शन. है ना. दिस इज नथिंग बट अ रैंप. Then we are having a jump. Then we are having step kind of function. Then we are having jump. इस टाइप का कुछ फंक्शन है. वी वांट टू रियलाइज दिस फंक्शन. तो देखो बड़ी आसान सी बात है कि सपोज आई हैव वन स्ट्रेट लाइन.
ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू टी, है ना। स्लोप इसका कितना है, स्लोप 1 है। मैं चाहता हूं कि ये लाइन फ्लैट हो जाए, मतलब क्या करना चाहता हूं इसका कि लेट से ये पॉइंट है कोई t इक्वल टू 2, और मैं चाहता हूं कि t इक्वल टू 2 पे ये लाइन का जो स्लोप है दिस इज थीटा, तो इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा, इस लाइन का स्लोप भी होगा थीटा। तो मैं चाहता हूं कि थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। क्या किया जाए, मैंने बोला कि दिस इज t इंटू यू टी। तो फर्स्ट फंक्शन कितना था, t ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करता है, तो t इंटू यू टी। मैं बोलता हूं कि ओके लेट्स सब्ट्रैक्ट t माइनस 2 इंटू u ऑफ t माइनस 2। इसमें ये से ये माइनस कर दिया जाए। अब क्या होगा, देखिए जरा देखो, लेट से वी आर एनालाइजिंग एट दिस पॉइंट t 0 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू पे काम कर रहे हैं हम। लेट से वी आर टॉकिंग अबाउट t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 0 प्लस। तो क्या करें, t t ग्रेटर देन 2 पे ut का वैल्यू कितना t माइनस 2 फॉर t ग्रेटर देन 2, ये भी कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस t प्लस 2। तो मैंने क्या बोला आपको कि देखो इस लाइन का स्लोप था कितना 1, और किसी पॉइंट पे माइनस टी प्लस 2, इस लाइन का स्लोप कितना है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस 1। तो किसी पॉइंट पे अगर आपने माइनस 1 स्लोप अगर कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, माइनस 1 स्लोप कर दिया तो ये जो लाइन आपकी जा रही थी, इंक्रीज हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। दिस लाइन विल बी कांस्टेंट नाउ। अब ये कैसा हो जाएगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ लाइन नाउ, है ना। तो स्लोप 0 करने का आइडिया क्या है कि अगर इसका स्लोप अगर 1 है तो आप माइनस 1 का स्लोप माइनस कर दो, तो 1 स्लोप माइनस 1 स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई परेशानी है इसमें, तो देखो कितनी आसानी से हो जाएगा अब, है ना। मैं इसको बना के बताता हूं आपको कि लेट से दिस इज अवर सिग्नल। ये कोई मेरा एक सिग्नल है एक्स टी। चलो व्हाट फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ, 0 से 2 तक जा रहा है वो, पहली लाइन मुझे ये बनाना है, ये तो ये 0 से 2 तक एक लाइन बना दी है ना। दिस इज 2, तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2, 2 माइनस 0, और लेट से ये पॉइंट है 1, या ये पॉइंट है 1 लेट से, और ये पॉइंट कितना है, ऊपर कितना आ रहा था, अच्छा 0 से 1 ही था। ओके, आई कैन से दिस पॉइंट इज 1। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इंटू टी, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज ए 2 टाइम्स ऑफ आर टी। तो ये फंक्शन तो हो गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ आर टी। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, व्हाट आई एम सेइंग कि आप क्या करें कि इस पॉइंट पे मुझे अभी स्लोप है 2, इस 2 स्लोप को मुझे कैसा बनाना है, 2 स्लोप को 0 करना है। मतलब मैं नहीं चाहता कि अब आगे ये फंक्शन और इंक्रीज हो, तो क्या किया जाए, यहां एक माइनस कर दिया जाए कि ये 2 टाइम्स ऑफ आर टी था, 2 टाइम्स ऑफ आर टी में से कितना माइनस किया जाए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर टी माइनस 1। जैसे ही आपने माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर टी माइनस 1 माइनस किया, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, दिस फंक्शन विल लुक्स लाइक दिस, है ना। कि ये 2 स्लोप था, अब मैं इसको लिख के भी बता सकता हूं कि ये था 2 इंटू टी, ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी माइनस 1,
तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी टी। दो इसका आंसर है ना। तो ये किसका रिजल्ट है? RT माइनस 2 टाइम्स ऑफ RT माइनस 1। तो आपने क्या किया, +2 स्लोप था इनिशियली, तो आपने -2 माइनस किया तो आपको ये फंक्शन मिला। बट दिस इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट इज दिस, कि इसको हटा दिया जाए। मुझे अब क्या करना है कि एक जंप लाना है, और जंप लाने के लिए व्हाट आई विल यूज? आई विल यूज वन यूनिट स्टेप फंक्शन। तो 2 को लाना है 1 पे, तो क्या कर दिया जाए, इसमें से इसी पॉइंट पे 1 u ऑफ t माइनस 1 को माइनस कर दिया जाए। तो कोई फंक्शन ऐसा जा रहा था स्ट्रेट लाइन, 1 से माइनस किया तो क्या आ जाएगा, यहां जंप आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये ऐसे जाने लगेगा क्योंकि फंक्शन का नेचर तो यही है। उसके बाद t इक्वल टू 2 पे कितना करना है, 0। तो ये हो जाएगा -u ऑफ t माइनस 1। कितने हाइट कम करना है, 1 हाइट। ये कितनी हाइट कम की, 1 हाइट। तो 2 को 0 पे लाना है, तो 2 बार -1 कर दिया। So this is the idea for the waveform synthesis. Met 70 by going to check rate. Is it clear? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? ये क्लियर? किसी को भी डाउट हो तो पूछे, है ना, प्लीज बी इन्वॉल्व इन द क्लास। लेट्स टेक वन मोर केस। लेट्स टेक वन मोर, है ना। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, आप जल्दी खत्म कर लें तो हम और थोड़ा सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं ना। जल्दी से इसको भी खत्म कर लें आप, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स से दिस इज द आइडिया। जीरो टी 2t लिखें, इसका वेवफॉर्म सिंथेसिस कितना होगा? ध्यान से चल रहा है। नहीं, मेरे पास फोन पे आया तो मैं फोन लगाती ना, तो वो बोलता है, नहीं बोले तो 5 बजे से बोला साइड Okay, very good. So what is the answer for this? है ना? What you can say, what is slope of this line? Let's say this point is A. The slope of this line, let me write, the slope of this line is A by T,
है ना. सो आई कैन राइट दिस इज a बाई टी इंटू आर टी. अब इस स्लोप को मुझे माइनस करना है किस पॉइंट पे, इस स्लोप को माइनस करना है t इक्वल टू टी. तो कितना हो जाएगा, अगर मैं एक बार स्लोप को माइनस करूंगा तो फंक्शन में लुक्स लाइक दिस. एक बार स्लोप को माइनस किया तो फंक्शन ऐसा जाने लगेगा, दो बार माइनस करना पड़ेगा तब ऐसा जाएगा. तो इस पॉइंट पे कितना कर देंगे, एट दिस पॉइंट आई विल सब्ट्रैक्ट माइनस टू ए बाई टी इंटू आर ऑफ टी माइनस टी. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि फंक्शन को मुझे यहीं रोकना है, बट फंक्शन कहां जा रहा है, ये तो और इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो क्या करना पड़ेगा फिर, ये देखो ये कितना स्लोप है, a बाई टी. ए बाई टी में से माइनस टू ए बाई टी हुआ तो कितना हुआ, माइनस ए बाई टी. तो यहाँ आप एड कर दें एक और स्लोप, कितना, इस पॉइंट पे एक एडिशन हो जाएगा a बाई टी आर ऑफ टी माइनस टू टी, एंड दिस विल बी द आंसर. कोई दिक्कत, वेरी गुड. पार्थ ने करेक्ट बताया है, कोई परेशानी नहीं. आगे बढ़ा जाए. हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन है, बताएं जल्दी बताएं. इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस, कोई कंफ्यूजन है क्या? बोले बोले बोले. क्लियर है. ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस. Okay, so question is this. इसको ए ले ले, ए वुड बी बेटर.
Okay, so what will be the answer? The jump is represented by ut, so this is u of t minus t. Then what is slope of this line? Slope of this line is minus a by t. So you can say this is minus a by t, r of t minus t. Then this line will going downward, so this is a by t, r of t minus 2t. This is the answer. क्या ये क्लियर है सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, बहुत अच्छे. Let's take one more example. Example is this. Okay. So what is the answer for this? Okay. चलो, मीन्स यू आर कंफर्टेबल विद दिस. अच्छा, एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना भूल गया. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में आप साथ लोग कंफर्टेबल है तो डोंट
You can write its explanation, fine. The concept of orthogonal signal है ना, the power in orthogonal signal. पावर इन ऑर्थोगोनल सिग्नल है ना, ये कॉन्सेप्ट जरा देख ले कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, द पावर इन ऑर्थोगोनल सिग्नल्स. सो यू कैन से the power in orthogonal signal. We are interested in this. Two signals are said to be orthogonal if in one time interval, अगर वो पावर सिग्नल है तो x1t into x2t का जो ओवरलैप्ड एरिया होगा, मल्टीप्लाइकेशन का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0 होगा. ध्यान रखें, ये दिस इज फॉर पावर सिग्नल. Two power signal are said to be orthogonal if this is the case, and two energy signal is said to be orthogonal if minus infinite to infinite x1t into x2t into dt is equivalent to 0, है ना. और अगर कोई सिग्नल नॉन ऑर्थोगोनल होगा तो फिर यू कैन से it's a x1t multiplied by x2t into dt is non-zero value, है ना. अब इससे पावर और सिग्नल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. फॉर ऑर्थोगोनल सिग्नल अगर एक z दिया है आपको, z of t is equivalent to let's say x1 of t plus x2 of t, and provided x1t and x2t are orthogonal, then power in zt is equivalent to power in x1 of t plus power in x2 of t. ठीक है, this is always true, and if this is not case, if signal is non orthogonal, you have to calculate the power, है ना. अगर सिग्नल अगर नॉन ऑर्थोगोनल हुआ तो पावर कैलकुलेट करना पड़ेगी आपको, है ना. जरा केसेस देखते हैं उसके, व्हाट आर द केसेस फॉर दैट. जैसे मेरे पास एक सिग्नल है, लेट्स से ओके, एक एग्जांपल लेता हूं मैं. एक सिग्नल है ऐसा, मुझे ऑर्थोगोनल सिग्नल का टेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जांपल इज दिस, 2 sin of 3 pi t plus 20 degree into plus not into cosine of 7 pi t, है ना. व्हाट इज द पावर ऑफ दिस सिग्नल. तो मैं इसका पावर डायरेक्ट लिख दूंगा 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. क्यों? बिकॉज द एरिया ऑफ दिस इंटीग्रल sin 3 pi t plus 20 degree into cos of 7 pi t dt हमेशा कितना होता है, 0 होता है. क्योंकि अगर मुझे इसका पावर निकालना है तो देखो पावर में कौन कौन सी टर्म आती है. यू विल से द पावर का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ पावर. इट्स 1 by t
इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to t इंटीग्रल ऑफ 0 to t इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई टी प्लस 20 डिग्री, प्लस कितना आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 7 पाई टी प्लस 8 cos of 3 pi t plus 20 degree and cos 7 pi t into dt. And if this term is not equal to 0, देखो इसका कितना आएगा 4/2 है ना, इसका कितना आएगा 1/2 इंटीग्रल। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 नहीं हुई तो वो पावर भी ऐड होगी। तो आप ध्यान रखें कि दो सिग्नल है, अगर एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, मैं आपको ना कुछ रूल बता देता हूं कि आपको कब लगाना है। दो सिग्नल है, एक का फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और एक का फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, तब ये हमेशा कैसे होंगे, ऑलवेज ऑर्थोगोनल। हमेशा कैसे होने वाले हैं, ऑर्थोगोनल। एक साइन थीटा है और एक कोसाइन थीटा है, तब भी कैसा होगा, ऑलवेज ऑर्थोगोनल। सो ये कुछ आप रूल ध्यान रखे हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एक सिग्नल है मेरे पास, लेट्स से xt इक्वल टू 2 साइन 3 पाई टी प्लस 3 कॉस 3 पाई टी प्लस π/3। सपोज मुझे इस सिग्नल का पावर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखें जरा। कैसे निकालेंगे जरा देखें कि दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो आप ऐसा लिख दें इसको, दिस इज 2 साइन 3 पाई टी प्लस 3 साइन 3 पाई टी, और π/3 कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, प्लस 90 डिग्री कर दिया तो कॉस को साइन में लिख सकता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 90 इज इक्विवेलेंट टू 150 डिग्री। अब दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना है, सेम है, और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये दिस मे बी द केस ऑफ नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल। तो कैसे करेंगे, पावर निकालना है तो इसका पावर कितना आ जाएगा, यही करते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका पावर आ जाएगा 4/2। व्हाट इज पावर ऑफ दिस, 9/2 plus you are having this 2 cos a 2ab, so 2 into 2 is 4 into 2 is 12 times of sin 3 pi t into sin 3 pi t plus 150 degree, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, दिस इज, और इसका इंटीग्रल करना है कहां से कहां तक, 0 से t तक, और डिवाइड भी t करना है, ध्यान रखें इसका बाकी है, बाकी दो का कर लिया हमने। तो दिस इज 4/2 प्लस 9/2, 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला बनेगा, 2 sin a sin b, cos a plus b minus cos a minus b, so you can say this is cos a plus b integral cos of 6 pi t plus 150 degree and plus cos of a minus b which is 150 degree into dt divided by t.
तो ये इंटीग्रल तो हुआ कैंसल। कॉस का किसी भी एक टाइम पीरियड के अंदर इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा, 0। तो बचा कितना, 4/2 प्लस 9/2 प्लस 12 इंटू कॉस 150 डिग्री। तो ध्यान रखें आप, है ना, बेसिक जब भी स्क्वायर करें तो देखें कि दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो साइन साइन में चेंज करें और फिर देखें कि ये टर्म 0 तो नहीं है रहा। एक्चुअली हम तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस टर्म को, ऐसा होता थोड़ी ना है। जिस कॉम्बिनेशन के लिए 0 होगा, जिस कॉम्बिनेशन के लिए 0 होगा उसी के लिए आपको 0 लेना है। इज इट क्लियर? कोई परेशानी है इसमें, बताएं जरा एक बार। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखें आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। और रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट अगर आपको आता है तो आई डोंट थिंक उसको डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं हम। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम, है ना, सिस्टम। Let's talk about system. So what do we understand by system? है ना? देखें जरा सिस्टम का डेफिनेशन। System. So you can say है ना, the definition of system is given by this, है ना। ऐसा ऐसा कोई डिवाइस जो इनपुट एक्सेप्ट करे और डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर दे, दैट इज सिस्टम। तो सिग्नल एंड सिस्टम में ऑल इनपुट्स आर टेकन एज xt and all outputs are taken as yt. So what is system? You can say yt, the output, desired output is what? Some transformation of xt. Some transformation on xt means the transformation operator. Maybe this is integration, differentiator, or any operator. So transformation of xt is known as yt, and the transformation operator is known as system. A system is any process that produce, है ना, लिखते हैं a system a system is any process that produce output signal in response to
इनपुट, है ना। ऐसा कोई सिग्नल, ऐसा कोई, है ना, ऐसी कोई प्रोसेस which produce output in response to input is known as system, or I can say mathematical model of some process is known as system. Mathematical model of a process is known as system, है ना। और सिस्टम से भी हमने वी विल कैरेक्टर क्लासिफाई द सिस्टम, कि सिस्टम किस किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप के सिस्टम की हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट द stable system and non-stable system. The first one is before stability, you can say the very important parameter before starting the signal system is लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम. तो ध्यान रखें, लीनियर और नॉन लीनियर सिग्नल्स नहीं होते, सिस्टम्स होते हैं. सो व्हाट आई कैन से, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम. जैसे अब मैंने आपसे बोला, अब मैंने आपको बोला कि देयर इज नो नॉन लीनियर सिग्नल्स, लेकिन आपने बोल दिया कि सर व्हाट अबाउट दिस, ये किस टाइप का सिग्नल है. तो ध्यान रखें, जो इनपुट पे डिपेंडेंट हो दैट इज नॉन लीनियरिटी, है ना. ये कोई नॉन लीनियर लीनियर इसको कैरेक्टराइज ही नहीं किया जा सकता. इसीलिए हमने सिग्नल में नॉन लीनियर और लीनियर सिग्नल नहीं पढ़ा है ना, सिस्टम्स में पढ़ रहे हैं कि जिसमें इनपुट अगर आपने 2 दिया, आउटपुट भी 2 आया, या इनपुट 1 दिया, आउटपुट 2 आया, इनपुट 2 दिया, आउटपुट 4 आया, इनपुट 4 दिया, आउटपुट 8 आया, मतलब डबल कर रहा है सभी इनपुट को, तो लीनियर. लेकिन अगर आपने 1 इनपुट दिया और आउटपुट आया आपके पास सपोज 5, 2 इनपुट दिया तब आउटपुट आ गया 7, दैट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नॉन लीनियर सिस्टम, है ना. तो लीनियर और नॉन लीनियर की बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि दैट कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है पूरी प्रोसेस में जहां हम उसका एम्पलीट्यूड या उसके बारे में पता ना कर पाए, है ना. जो उसके बारे में पता ना कर पाए दैट इज अनस्टेबल. What is next? Next is causal and non-causal system. Next is causal and non-causal system. Then linear, non-linear, stable, unstable, causal, non-causal. और कौन से टाइप होते हैं सिस्टम के, बताओ जरा. इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. देन उसके बाद और कौन से होते हैं, static and dynamic. There are a lot of classification for system. Static and
dynamic systems. These are the types of system which we will है ना learn कि पता कैसे करें कि कोई सिस्टम कैसा है। और जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच है ना, इस टाइप के कोई बहुत है ना क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं होता। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस। इतनी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल, नॉन कॉजल। कॉजल मींस कॉज एंड इफेक्ट, कि पहले कॉज होना चाहिए फिर इफेक्ट होना चाहिए उसका, है ना, इसका अपोजिट नहीं चलेगा। दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स आर नोन एज कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। एंड to learn all this property, a very important operation on signal is known as convolution. सिस्टम पढ़ने से पहले कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के थोड़े से हमको ट्रिक्स या मैं ऐसा बोलूं थोड़े से तरीके सीखने पड़ेंगे, सो दैट हम फास्ट उसको कैलकुलेट कर पाए। तो वी विल टॉक अबाउट द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, है ना, ऑफ टू सिग्नल। इसके बारे में भी बात करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि हाउ टू फाइंड कन्वोल्यूशन ऑफ ए सिग्नल। चलो देखते हैं कि, है ना, एंड देन वी विल गो फॉर एलटीआई सिस्टम। सपोज अ सिस्टम इज गिवन बाय दिस, है ना, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। अच्छा, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल किस टाइप की सिस्टम है? द सिस्टम इन विच यू कैन डिजाइन इनवर्स सिस्टम, जिसका आप इनवर्स सिस्टम डिजाइन कर पाए, वो कैसा होगा? जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, दिस इज इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल। तो आइडिया इज, कैन आई से द वैल्यू एट x इक्वल टू 1, y इज इक्वलेंट टू व्हाट? 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। when x is equivalent to -1, then y is also equivalent to 1. So can I say this is many to one mapping? Many inputs m1 and m2 can be mapped into the single output. तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। जैसे मैं बता सकता हूं कि अगर सिस्टम है x ऑफ स्क्वायर, तो इनवर्स सिस्टम कैसा बनना चाहिए, है ना। इनवर्स सिस्टम की सिस्टम है मेरे पास, लेट्स से एक्स स्क्वायर, कि इफ इनपुट इज एक्स, आउटपुट इज एक्स स्क्वायर। अगर आउटपुट को दे दिया जाए वापस इनपुट बना के, तो इनवर्स सिस्टम होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स, है ना। और ऐसा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, या मैं ऐसा कर दूं इसको, लेट्स से दिस इज वाई, ये वाई है ना, तो यहाँ वाई कर दिया। जैसे ही y किया तो ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स, एंड दिस टू क्वांटिटीज आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई सिस्टम इज अ नॉट इन्वर्टिबल सिस्टम। तो मेनी टू वन मैपिंग इज ए साइन ऑफ नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। देन वी विल लर्न अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। तो स्टैटिक सिस्टम वो जो केवल किस पे डिपेंड करते हो? प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। और डायनेमिक सिस्टम कौन से? वो सिस्टम जो है ना, प्रेजेंट वैल्यू के अलावा भी और किसी वैल्यू पे डिपेंड करते हो। तो इन सब के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट टुमारो अबाउट सिस्टम्स, है ना। और आपको जो जो टॉपिक आते हैं वो आप मुझे बता देंगे, तो वी विल स्किप दैट टॉपिक, है ना, हम अगला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। चलो, सो आई होप नो प्रॉब्लम। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई कंफ्यूजन? पूछ सकते हैं आप, हाँ या ना बोले, ताकि हम क्लास फिर फिनिश करें। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सेम टाइम। क्लास रोज रहेगी आपकी, है ना।